हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ BSN पर। दोस्तों आज के देखेंगे क्लास में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास क्वेश्चन को, जिनका जीडी के पेपर में पूछना ज़्यादा चांसेस बनते हैं और इसी पैटर्न पे जीडी का क्वेश्चन हमेशा हर रोज पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग दोस्तों बता दें आपको, हम लोगों ने एसएससी जीडी से जुड़े बहुत सारे फैकल्टी का मैथ हो गया, रीजनिंग्स हो गया, इन सारे क्लासों को देख लिया है। उस प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन एसएससी जीडी 2023 के नाम से मिल जाएगा। आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करा जाए। जैसे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन को लिया गया है और रीजनिंग का वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो हर रोज पेपर में लेवल से ही रह रहा है रीजनिंग का, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे बोलिए देख लिया गया है कि दी गई श्रेणी में आगे आने वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आपसे ये चीज पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखो दोस्तों देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन यदि कभी भी रहे तो हमने आपको समझाया कि आप सबसे पहले गैप ढूंढिए, अंतर ढूंढिए। यदि अंतर ढूंढेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो आगे स्वाभाविक है 16 का गैप होगा। देख लीजिए 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, तो आगे 16, यानी 16 इसमें अगर जोड़ देंगे तो आगे वाला संख्या मुझे मिल जाएगा। जब इसमें 16 जोड़ेंगे तो 380 के बराबर आएगा। यानी आगे आने वाला जो नंबर्स होगा दोस्तों, हमने क्या फाइंड किया, 380 फाइंड किया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के अंतर्गत आ जा रहे हैं। लोग आराम से 15 प्लस तो आराम से लोग करके आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी आराम से लगभग 19-18 प्लस ही करके आना है पेपर्स में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे बोला है कि यदि 18 का रिलेशन 54 से, 28 का रिलेशन 85 से, तो आपको बताना है 28 का रिलेशन, सॉरी ये 85 डबल हो गया ना, यहाँ पे नहीं होगा ना, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको बताना है कि 36 का रिलेशन फिर आगे किससे होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो जैसे देख लीजिए, पहले आप लॉजिक को लगाइए कि इससे ये क्या बन रहा है। तो आप कहिएगा कि यह इसका 3 गुना से कितना, एक है, एक ज़्यादा है। 18 तिया 54 और 1 55, माने 3 गुना से एक ज़्यादा है। क्या आगे भी सेम लॉजिक लग रहा है? देख लीजिए भैया, यहाँ पे देखिए इसका 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना प्लस 1 है। तो आगे भी क्या होगा, 3 गुना प्लस 1 हो जाएगा। मतलब 36 दिया 108 और 108 में 1 जोड़ देना है, मतलब कि 109 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीडी के क्वेश्चन में हर दिन क्लास में हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। आपको इसमें एफर्ट होने की जरूरत है, टैलेंट होने की जरूरत है, जिसमें आप सेकेंड में भी देख के अपना आंसर को ला सकते हैं एकदम आराम से। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया आपका। अब देखिए कि जिस प्रकार 12 का संबंध 139 से, तो 7 का संबंध आगे किससे होगा, आपको ये चीज समझाना है। चलिए देख लेते हैं कि 12 का 139 के साथ क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों, हमने आपको समझाया कि यदि वैल्यू बड़ा दिखे तो आपको बड़ा सोचना है। और अब बड़ा आप कैसे सोचिएगा, स्क्वायर और क्यूब के अंतर्गत सोचिएगा। पहले स्क्वायर का मेथड लगाना है, उसके बाद ज्यादा बड़ा दिखे तब आपको क्यूब में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो मुझे नजर आ रहा है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ पे 144 में कितना कम है, तो 5 कम है। मतलब इसके स्क्वायर में 5 कम करके यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, इसका स्क्वायर में 49 में 5 कम कर देंगे, मतलब 44। यानी 44 मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ पे किया क्या कि 12 का स्क्वायर किया और इसमें 5 घटा दिया। यानी कि 12 का स्क्वायर वैल्यू 144 के बराबर -5 करेंगे, 139 के बराबर हो जाता है। सेम उसी तरह से 7 का स्क्वायर हमने किया, 49 हो गया और इस 49 में 7 को घटा दिया, वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो आप कहेगा 44 के बराबर आ गया। मतलब ऑप्शन सी के बराबर हो गया। तो पेपर्स में ऐसे आपको लगाना है, थोड़ी सी टैलेंट की जरूरत है आपको, ज्यादा नहीं। देखिए आप इसमें कितना सोचे, एकदम सिंपल सोचे और आ गया। हमने आपको समझाया कि अगर छोटा मतलब ज्यादा थोड़ा सा बड़ा दिखे, पहले स्क्वायर देखना, उसके बाद ज्यादा बड़ा दिखे तब आपको क्यूब के अंतर्गत सोचना है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे देख लेते हैं, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, आपको ये चीज बताना है। श्रृंखला अगर लंबा रहे तो आपको हमने समझाया कि सबसे पहले श्रृंखला का क्वेश्चन आपको वैसे बनाना है, देखना है पहले गैप को ढूंढना है। आइए मेरे साथ गैप ढूंढिए। जैसा कि यहाँ पे हम गैप कितने का देख पा रहे, गैप माने अंतर 2 का, यहाँ पे 14 का, कितने का,
14 का, और यहाँ पे कितने का गैप, तो आप यहाँ पे कहिएगा 8 7 15 8 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 1 कम यानी 3 हो गया। ठीक है, आगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम कितना देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितने का 12 का, और यहाँ पे कितने का 24 का, यहाँ पे कितने का 24 का, 12 से 24, 24 से आगे क्या होगा 36 होगा, यानी 36 इसके साथ आप जोड़ दीजिए, यानी 6 5 11 के 1 5 3 8 अब 1 9, यानी 91 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम दोस्तों ये करना है कि आपको गैप ढूंढना है, गैप ही आपको बता देगा कि आगे आप क्या करिए, कैसे आपको सेटअप करना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे गैप निकाला, गैप ने हमें बताया कि ये 12 आगे बढ़ रहा है। जैसे देख लीजिए 12 से 24 हो गया, फिर 24 से क्या आगे 12 बढ़ेगा, मतलब 36 हो जाएगा। अब 36 किसके साथ जुड़ेगा, तो किसके साथ, 55 के साथ, यानी 55 के साथ अब 36 आप जोड़ लेंगे तो आपका 91 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन मिल रहा है, देख लीजिए ऑप्शन कौन मिल रहा है, 91 राइट आंसर हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 91, यहाँ पे ऑप्शन ही रह रहा है, ऑप्शन को आप देख लीजिएगा 91 आंसर है ना। ठीक है, आगे आने वाला संख्या जो होगा वो 91 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि यदि 12 का संबंध 146 से, जरा इसको लगाइए, 12 का संबंध 146 से, तो उसी तरह इस दोनों संख्या के जगह कौन सा नंबर आएगा, और 19 का रिलेशन इसके साथ है, बताइए जरा, लगाइए कैसे आप कर सकते हैं। देखिए हमने आपको समझाया कि यदि संख्या ज़्यादा रहे, आपको ज़्यादा सोचना है। जैसे कि 146 इसके स्क्वायर के नज़दीक इर्द गिर्द दिख रहा है हमको, तो 12 के स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है, और 144 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं अलग से तो वैल्यू 146 के आ जाता है। उसी तरह से सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है क्या कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 2 जोड़ दिया 363 आ गया। अब आगे देख लेते हैं सेम लॉजिक किस में लग रहा है, गो थ्रू ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि 16 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256 होता है, और 256 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो 258 के बराबर वैल्यू आ जाता है, मतलब ऑप्शन ए ही मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देख लीजिए 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, 225 में 2 जोड़ते हैं तो 328 थोड़ी होगा, ये तो काम खत्म है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन आप एलिमिनेट करिएगा तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पेपर्स एक्सपेक्टेड जीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं हर रोज। आपको थोड़ी सी एफर्ट रहने की जरूरत है, और ये करने की जरूरत है, ज्यादा आपको विशेष पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। ठीक है, जिसमें आप आराम से 18+ रेजिंग्स में एग्जाम्स में करके आए। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने आपको रीजनिंग और मैथ से जुड़े एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन को हर रोज नया लेकर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।